हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसपीटी। अगर आपको जल्द से जल्द अमीर बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। लास्ट में आपको एक बेहद ही कीमती टिप्स देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। अगर आपको जल्द से जल्द अमीर बनना है तो सबसे पहले आप जो काम कर रहे हो और जो आपकी सेविंग बचती है उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना सीखिए। जब तक आप इन्वेस्ट करना नहीं सीखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। और सबसे मेन बात, आप उस फाइनेंशियल नॉलेज लेना सीखो। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप एक सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो इन्वेस्ट करना सीखिए। चलो मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। दो दोस्त रहते थे, एक राम और एक श्याम। दोनों ही एक बड़ी कंपनी में जॉब करते। दोनों को सेम सैलरी, लेकिन राम अपनी सेविंग का 5% इन्वेस्ट करता है और श्याम अपनी सैलरी का 25% बैंक में जमा करता है। तो कुछ ही सालों के बाद राम के पास 6 करोड़ रुपए होते हैं और श्याम के पास 60 लाख रुपए होते हैं। तो देखिए, श्याम ने एक बैंक में पैसे जमा किए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और राम से ज्यादा इन्वेस्ट किया बैंक में, फिर भी वो राम श्याम से 10 गुना ज्यादा की इनकम कर चुका है। तो जानिए इन्वेस्टमेंट की पावर क्या होती है। और सबसे मेन बात, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। ज्यादातर जो स्टार्टअप होते हैं वो स्टार्टिंग में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो स्टार्टअप है वो स्टार्टिंग से ही ग्रो करे और हमें प्रॉफिट हो, हमारा कोई लॉस नहीं हो। इसके वजह से कोई भी स्टार्टअप चालू होते ही बंद करना पड़ता है। जब तक आप रिस्क लेना नहीं सीखोगे आप कभी भी मिलियनियर बिलियनियर नहीं बन सकते। आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, आपके पास टाइम हो, तो आपको रिस्क लेना सीखना चाहिए। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप एक बेहतरीन लाइफ नहीं जी सकते। अगर आपको लग्जरी लाइफ जीनी है तो सीखिए। और सबसे मेन बात, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। इन्वेस्ट आप बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको सही से पता होना चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। तब जाकर आप एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। किसी ने क्या खूब कहा है, नो रिस्क नो रिच। इसके लिए आपको रिस्क लेना सीखना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर आप 18 और 24 के बीच में हो तो आपको समझ में आना चाहिए और आप सीखिए, नॉलेज लीजिए उसके बारे में। यकीनन आप बहुत जल्द से जल्द एक अच्छी सी लग्जरी लाइफ जीनी चालू कर दोगे। तो जानिए उसके बारे में, समझिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए। अगर आपको मिलियनियर बिलियनियर बनना है तो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दो, लेकिन आप जॉब के साथ साथ कोई एक साइड बिजनेस चालू कर लो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्जिन बचे रहे और उससे आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम सैलरी करके बहुत अमीर हो सकते हैं, तो आप कभी भी मिलियनियर नहीं बन सकते। और आपके पास सबसे मेन बात, टाइम नहीं होगा।
आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, फ्रेंड सर्कल में टाइम नहीं दे सकते। आपको सुबह से शाम तक सिर्फ काम काम ही रहेगा। तो जिंदगी के अपने कुछ साल एक अच्छे से बिजनेस में डालो और उसको ग्रो करो। कुछ सालों के बाद आपको पैसिव इनकम आनी चालू हो जाएगी। आपका बिजनेस या आपकी इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद आपको पैसा कमा के देंगे। और बड़े लोगों का यही है, वो खुद काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो सबसे पहले तुम पैसा कमाना सीखो और पैसे को काम पर लगा दो। यकीनन आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। और हाँ, अपने इस बिजनेस में एक भगवान को पार्टनरशिप दे दो। यकीनन आप बहुत अमीर बन सकते हो। सोचो कि अगर आपके बिजनेस में खुद भगवान पार्टनर है तो क्या आप कभी लॉस में जा सकते हो? नहीं जा सकते। तो आप भगवान को उसमें कुछ भी 5, 10, 20% उस चीज में पार्टनर बना दो। अगर भगवान खुद आपका पार्टनर हो तो आप बहुत जल्दी ही अमीर बन जाओगे और लॉस के चांसेस कम है आपके। तो देखिए, समझिए और उस चीज को कीजिए। अगर आपको जल्द से जल्द अमीर बनना है तो ये पूरा जो वीडियो है इससे बार बार रिपीट करके देखिए और समझिए और इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। जब तक आप इन्वेस्ट करना नहीं चालू करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको कुछ करना है तो आपको वो सीखना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज लो और देखो, जब तक आप इन्वेस्ट करना चालू नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और हाँ, मेन पॉइंट, आप ये देखो कि हमने पिछले साल कितना कमाया था और इस साल कितना कमाया। इस पर ज्यादा फोकस दो कि हम पिछले साल से इस साल कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं। एक सक्सेसफुल इंसान पिछले साल से इस साल ज्यादा का ही प्रॉफिट जनरेट करता है। तो आप देखिए, हम पिछले साल से इस साल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। कभी भी लॉस में काम मत कीजिए। अगर लॉस हो रहा है तो जानिए, देखिए कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, उस मिस्टेक को सुधारिए। अगर आपको मिस्टेक समझ में आ गई तब आप उस पर काम कर सकते हो। तो समझे हमारी मिस्टेक कहाँ हुई और उसके हिसाब से काम करना चालू कर दीजिए। धन्यवाद।